नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो उवझाय नमो सबसाहु भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथममञ्जिनीन्द्रम्। नवम और दशम काव्य का पाठ करके आगे बढ़ते हैं। आस्तान्तवस्तव नमस्त समस्त दोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। अब भगवान की स्तुति प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम तो भगवान की छवि का वर्णन है। और उसके उपरांत भगवान के अंतरंग गुणों का वर्णन आचार्य मानतुंग स्वामी करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य कह रहे हैं भगवान से, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष, श में नीचे जीव लेना, षटकोण नहीं, नीचे नहीं लेंगे, ऊपर लेंगे। दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीय, मूर्धन्य श है, तो मूर्धा यानी सिर की तरफ जीभ को ले जाना है। नान्यत्र तोष, यहाँ पर भी वही है, षटकोण वाला श, मूर्धन्य श। नान्यत्र दोष मुपयाति जनस्य, स में जीभ बीच में लाते हैं, दोनों दांतों के पीछे, ऊपर और नीचे वाले दांतों के बीच में, पीछे की तरफ। जनस्य चक्षु, चक्षु उसमें भी षटकोण वाला श है, क और श। नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः, विसर्ग में स्वर को विसर्जित करना। शशिकरद, यहां पर नीचे जीभ लेंगे, तालव्य विषय शशिकरद्युति, करद्युति स्वराघात। पीत्वा पयः शशिकरद्युति
दुग्ध सिंधोः, दुग्ध सिंधोः, विसर्ग का ध्यान देना। क्षारं जलं जलनिधे, अंज अंज जैसा उच्चारण होगा स्वर, क्षारं जलं जलनिधे। रसितुंक, तुंक अंक, रसितुंक इच्छेत, ऐसा पार्ट होगा। अब इसको लय में पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद में फिर आपको पाठ करवाएंगे। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। भवंतम दृष्ट्वा, आपको देखकर, आपको दृष्टिगोचर करके। आप कैसे हैं? तो अनिमेष विलोकनीयम, निमेष का अर्थ होता है पलक झपकना, पलक बंद करके गिरा करके फिर खोलते हैं ना, उसको निमेष कहते हैं। और विलोकनीय का अर्थ होता है दर्शनीय। तो आप कैसे हैं? अनिमेष विलोकनीय, अपलक दर्शनीय है। कोई असाधारण वस्तु होती है तो देखने वाला देखता ही रह जाता है, पलकें बंद नहीं होती। तो आप ऐसे हैं कि पलक गिराए बिना देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। तो आपको देखकर इतने दिव्य, इतने मनोहर, इतने अद्वितीय, इतने शांत, इतने सौम्य, इतने सुंदर, आपको देखकर जनस्य चक्षु, मनुष्य की आंख, अन्यत्र तोषम न उपयाति, अन्य कहीं संतोष को प्राप्त नहीं होती, अन्यत्र संतुष्ट नहीं होती। आपके दर्शन के उपरांत अन्य कहीं संतुष्टि नहीं मिलती। आप आंखों को भा जाते हैं। कोई और छवि आंखों को तृप्त नहीं कर सकती। क्योंकि ऐसी शांत छवि संसार में कहां मिलेगी, ऐसी ध्यानस्थ मुद्रा इस जगत में कहां दृष्टिगोचर होगी।
एक उदाहरण दिया है। उदाहरण वह दिया जाता है जो अपनी बात को स्पष्ट कर सके। उदाहरण इसीलिए दिया जाता है। दृष्टांत वचन उदाहरण, जैनाचार्यों ने उदाहरण की परिभाषा क्या दी? दृष्टांत वचन उदाहरण। दृष्टांत के वचन जो होते हैं, यानी दृष्टांत को बोलना उदाहरण है। और दृष्टांत क्यों दिया जाता है, उदाहरण क्यों दिया जाता है? किसी बात को स्पष्ट करने के लिए दिया जाता है। जो बात बिल्कुल स्पष्ट होती है उसके लिए उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहा है, और ऐसा लगता है कि आचार्य मानतुम स्वामी के काल में 7वीं शताब्दी में यह उदाहरण जो आचार्य दे रहे हैं सबकी जानकारी में होगा। इतनी शताब्दियों के उपरांत आज की स्थितियां बदल गई है, आज के चाल चलन बदल गए हैं, आज की धार्मिक पद्धतियां बदल गई है, आज की क्रियाओं में भी तर्कणाओं का समावेश हो गया है। और शास्त्रों में जो भी लिखा हो, लेकिन अपना विवेक लगाने की आज मनुष्य सोचता है और उचित अनुचित का निर्णय अपनी बुद्धि से करने लगता है। पर ये जो उदाहरण दे रहे हैं आचार्य महाराज, हो सकता है इस पर किसी का ध्यान न गया हो, हमारा भी ध्यान बहुत बाद में गया, पहले हमने भी ध्यान नहीं दिया था। पर इसमें बड़ी विचित्र बात है, आचार्य महाराज उदाहरण क्या दे रहे हैं? तो संस्कृत की हिंदी तो बहुत लोग जानते हैं, पर वो जो दृष्टांत है उसका दृष्टांत घटित कर रहे हैं आचार्य महाराज कि मनुष्य की आंख आपको देखने के पश्चात अन्यत्र तृप्त नहीं हो सकती। आपकी इतनी शांत और अनोखी छवि है, अद्वितीय छवि है कि आपको देखने के उपरांत मनुष्य की आंख अन्यत्र तृप्त नहीं होती। तो इस दृष्टांत की पुष्टि के लिए जो दृष्टांत है वो भी इतना ही सशक्त होना आवश्यक है। दृष्टांत दुर्बल होगा तो दृष्टांत का परिचय नहीं करा सकेगा, उसमें कमी रह जाएगी। तो दृष्टांत बड़ा सुंदर है। दुग्ध सिंधोः पयः पीत्वा जलनिधेः जलम क इच्छेत। एक अभी इसकी बारीकी में अपन बाद में जाते हैं, पहले तो इसका एक ढांचा समझ लीजिए। क्षीर सागर का जल पीकर जलनिधेः जलम क इच्छेत, यहाँ के समुद्र का पानी कौन पसंद करेगा, कौन चाहेगा, ये है। अब विशेषताओं के साथ अपन देखते हैं कि दोनों जल में अंतर क्या है। तो आचार्य कह रहे हैं कि दुग्ध सिंधु पयः, क्षीर समुद्र का जो पयः यानी जल है वो शशिकर द्युति। शशि का अर्थ सबको पता है, यहाँ पर शशि कर का अर्थ यहाँ पर हाथ न लेकर कर का अर्थ किरण भी होता है। तो चंद्र किरणों जैसी है द्युति, अर्थात आभा कांति जिसकी, ऐसा वो क्षीर समुद्र का जल है।
चंद्र किरणों जैसी कांति वाला होता है, साक्षात दूध होता है वो प्राणीज न होते हुए भी शुद्ध दूध होता है। अन्यथा आचार्य मानतुंग स्वामी उसके वर्ण का वर्णन क्यों करते हैं? शशिकर द्युति, ये जो विशेषण दिया उन्होंने, ये दूध के स्वाद का तो वर्णन नहीं है, उस जल की खुशबू का तो वर्णन नहीं है, उस जल के स्पर्श का भी वर्णन नहीं है। और किसका वर्णन हो सकता है? कोई भी जड़ पदार्थ है, कोई भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चार ही तो प्रधान गुण होते हैं। और शब्द रूप जो गुण है ध्वनि, वो ध्वनि तो उस पानी में आप कुछ आलोड़न करोगे, छपाक छपाक की ध्वनि करोगे तब उत्पन्न होगी ना। तो यहाँ पर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्द में से आचार्य मानतुंग स्वामी क्षीर समुद्र के जल के किस गुण का वर्णन कर रहे हैं? वर्ण का वर्णन कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने जो विशेषण दिया है वो विशेषण शशिकर द्युति, चंद्र किरणों जैसी द्युति यानी कांति वाला। तो चंद्र किरणों की कांति कैसी होती है? जल जैसी होती है या श्वेत होती है? निस्संदेह वो श्वेत होती है। तो बस चंद्र किरणों की कांति जैसा श्वेत दुग्ध सिंधु पयः, क्षीर समुद्र का पयः यानी जल, पयः का अर्थ दूध भी होता है। तो यहां पर आप जो चाहो अर्थ ले लो, कुछ गलत नहीं होगा, कोई अनर्थ नहीं होगा। तो पीतवा, उसको पीकर, जल निधे, ये जो जल का समुद्र है, देखिए पयः शब्द का अर्थ दूध लेना अधिक उपयुक्त इसलिए लगता है तृतीय पंक्ति में, क्योंकि यहां पर चतुर्थ पंक्ति में उन्होंने जल शब्द का प्रयोग किया है 2 बार। एक तो जल निधे है और फिर जलम। तो आचार्य महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि जल निधि का जो जल होता है वो जल होता है, स्वाद कैसा होता है उसके लिए एक विशेषण अलग दिया है, लेकिन जल निधि का जल जल होता है। ये एक बात उन्होंने स्पष्ट की है। कैसा होता है स्वाद? तो बोले क्षारम। क्षीर समुद्र के जल का वर्णन करते हुए उन्होंने स्वाद इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने पयः कह दिया उसको, तो दूध का स्वाद सबको पता है, इसलिए अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जल निधि का जो जल है, यहाँ पर जो समुद्रों का जल है वो कैसा है? क्षार, खारा है, खारा पानी होता है। तो उसको क इच्छित कौन पसंद करेगा? क्षीर समुद्र का जल किसी ने पी लिया हो तो वो उस जल को पीने के बाद अथवा उस दुग्ध को पीने के बाद समुद्र के खारे पानी को कौन पसंद करेगा? बल्कि यहाँ कह रहे रसितुम, उसका रस लेना अर्थात उसका टेस्ट, स्वाद लेना भी कौन पसंद करेगा? जल लेना तो दूर की बात है, उस जल का स्वाद लेना भी कौन पसंद करेगा? क इच्छित। अभिप्राय ये है कि क्षीर समुद्र का दूध पीने के बाद खारे समुद्र का पानी कोई चखना भी पसंद नहीं करता। उसी प्रकार आपके दिव्य रूप के दर्शन के उपरांत मनुष्य की आंख
और कोई वस्तु, चाहे चेतन हो, अचेतन हो, मिश्र हो, किसी को पसंद नहीं करती। ऐसा असाधारण रूप है आपका। अब आपको लग रहा होगा कि इस दृष्टांत में ऐसी क्या विशेषता है। ठीक ही तो है, क्षीर समुद्र का जल पीकर फिर खारे समुद्र का जल चखना कौन पसंद करेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि यही दृष्टांत क्यों दिया आचार्य मानतुंग स्वामी ने। क्योंकि ये दृष्टांत एक जाना माना दृष्टांत है शास्त्र पाठियों की अपेक्षा। और उस काल में जो भी जानकारियां रही होंगी, आज तो नहीं है, लगभग 1300 शताब्दियां बीत चुकी हैं, आज वो जानकारियां तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन निस्संदेह आचार्य महाराज ने जो पीतवा शब्द लिखा है, पीकर, इस पर ध्यान देने योग्य है। क्षीर समुद्र का जल पीकर, क्षीर समुद्र का जल पीने मिलता है क्या किसी को? तो इस प्रश्न का उत्तर तो यही होगा कि हमें तो नहीं मिला आज तक। क्षीर समुद्र का दूध किसने पिया होगा? तो इसका समाधान ये है कि एक परिपाटी कहीं कहीं पर आज भी जीवंत है। वो गंधोदक का प्राशन करते हैं। जहां चलन में नहीं है, उनको सुनकर अचंभा हो सकता है, लेकिन आप बात पूरी सुनकर के देखिएगा। कारंजा के महावीर आश्रम में जो एक गुरुकुल चलता है, वहां वर्षा ऋतु में प्राय उस प्रांगण में सांप निकल आता है। और जब भी किसी बच्चे को, विद्यार्थी को सांप काटता है, तो वो उसको हॉस्पिटल ना ले जाकर तत्काल जिनेन्द्र भगवान के गंधोदक का प्राशन कराते हैं। महावीर आश्रम में एक गरुड़ मणि की जिन प्रतिमा है, और गरुड़ मणि की जिन प्रतिमा पर अभिषेक करके जब उस गंधोदक का कोई प्राशन करता, प्राशन का अर्थ होता है सेवन, उसको भली भांति विनय के साथ, बड़ी भक्ति के साथ ऐसे अंदर ले लेते हैं, तो सर्प का विष निराकृत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और वहां के ही विद्यार्थी से हमारी एक चर्चा हुई थी। हमने पूछा कि ये लोग जो बता रहे हैं ये सच है क्या? तो बोलता है कि बिल्कुल सच है महाराज, बल्कि मुझे तो जब बुखार आता है तब भी मैं प्राशन करता हूँ और ठीक हो जाता हूँ। मैं कभी डॉक्टर्स की दवाई नहीं लेता। यहाँ सभी रोगों का उपचार यही है, प्राशन। गंधोदक प्राशन बोलते हैं उसको। और ये गंधोदक प्राशन की पद्धति हमने सन 1984 में आचार्य धर्म सागर महाराज श्री का नाम सबने सुना होगा। उनके प्रथम शिष्य हुए मुनि श्री पुष्पदंत महाराज जी। वयोवृद्ध साधु थे, अभी तो नहीं है, उनकी संलेखना हो चुकी है। तो वो हमेशा अभिषेक के उपरांत अपने पास गंधोदक रख लेते थे, और गंधोदक रख करके चतुर्मास के समय वो
भक्तों को गंधोदक देते थे, तो हम भी पहुंच गए गंधोदक लेने। तो ऐसे दोनों हाथों से बड़ी विनय के साथ हमने लिया, उन्होंने ऐसे करके दिया। फिर उन्होंने, हम सोच रहे थे कि अब हम इसको लगा लें, उनने ऐसे इशारा किया, धर्मशाला में थे वो। तो फिर हमने साधु का आदेश मान्य करके उसको ले लिया अंदर। फिर बाद में कुछ विद्वानों के लेख हमने पढ़े कि गंधोदक को अंदर लेने से वो शरीर में अपवित्र हो जाता है और अपने आहार नली के माध्यम से जाकर के फिर शरीर में व्याप्त हो जाता है, मलमूत्र तक के उसकी आगामी अवस्था बन जाती है। इसलिए गंधोदक का सेवन करना एक प्रकार का अनादर है, अविनय है। ये उनका विचार था। भक्तामर पढ़ते समय हमें विचार आया कि ये क्षीर समुद्र का दूध पीने की बात आचार्य मानतुम स्वामी कर रहे हैं, तो क्षीर समुद्र का दूध यहाँ आता कब है मनुष्य लोक में? तो शास्त्रों में देखने पर जानकारी प्राप्त होती है कि ये तो भगवान के जन्माभिषेक के समय आता है, भगवान के राज्याभिषेक के समय भी आता है। उस समय अनेक तीर्थों का जल भी लाया जाता है। दीक्षाभिषेक के समय, मतलब यह है कि तीर्थंकरों के जो भी अभिषेक होते हैं, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक, तब वो क्षीर समुद्र से देवलोग लेकर के आते हैं। सुंदर सुंदर रत्न कलश भर करके वहां से वो लेकर के आते हैं अभिषेक के लिए क्षीर समुद्र का पयः दुग्ध। अब भगवान जो होते हैं तीर्थंकर, उनका शरीर जो होता है वो 10 अतिशयों से युक्त होता है, और भगवान के शरीर में मलमूत्र नहीं होते। तीर्थंकर के शरीर में तो पसीना भी नहीं होता, उनका रक्त श्वेत वर्णीय होता है, और अन्य भी उनमें जन्मजात देह संबंधी 10 अतिशय कुल मिलाकर के होते हैं। और भगवान इतने पवित्र होते हैं कि उनकी सुगंध से वो क्षीर समुद्र का दूध, उसमें जो दूध की खुशबू है वो तो ठीक है, अपनी जगह है, भगवान की खुशबू उसमें और मिल जाती है, और उसका नाम पड़ जाता है गंधोदक, जो साक्षात तीर्थंकर का होता है अभिषेक उस समय। और जब जिनालयों में अभिषेक किया जाता है तो फिर उसमें जो वर्णन है शास्त्रों में, उसके अनुसार गंधोदक संज्ञा कब प्राप्त होती है, इस पर आचार्य दीक्षा शिक्षा गुरु विद्यासागर महाराज के उपदेश आज उपलब्ध है कि गंधोदक किसको कहता है। उन्होंने गंधोदक शब्द के ऊपर विवेचन किया है। तो बात ऐसी है कि अपन पढ़ते हैं, तो जैसे पार्श्वनाथ चरितम में लिखा है, संस्कृत में एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, हम आपको दिखाते हैं गंधोदक के बारे में, बहुत सुंदर बात है। अनुवाद पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी का है।
भगवान के जन्माभिषेक का वर्णन है। क्षीर समुद्र की जो धारा है, कलशों में भर करके लाए हैं, वो जिनांग स्पर्शमासाद्य या पवित्राव्यभूभृशं पवित्रयतु सास्माकं मनोवाक्काय मंजसा। जिनेंद्र भगवान के शरीर के स्पर्श को प्राप्त होकर जो धारा अत्यंत पवित्र हो चुकी है, वह हमारे मन, वचन और काय को पवित्र करे। ऐसा बोल करके इंद्रों ने उस गंधोदक को धारण किया। इत्थं गंधोदकैकृत्वा अभिषेकं सुरनायकाः शांतिं ते पोषणा। अक्षर स्पष्ट नहीं। चक्रो शिरसि भाले च, गंधोदक देखे कैसे लगाया उन्होंने। चक्रो शिरसि भाले च, शिरस यानी सिर पर, फिर भाले यानी ललाट पर, नेत्रे आंखों में, सर्वांग पुद्गले और संपूर्ण शरीर रूप पुद्गल पर। स्वर्गस्योपायनं पूतं तद्गंधां सुराः स्त्रियः। सुराः और स्त्रियां यानी अप्सराएं, देवांगनाएं, देव और देवांगनाएं क्या करती है गंधोदक को लेकर, क्या करते हैं, बोले शिरस, सिर पर लगाते हैं। सबसे पहले अपने मुकुटों को अलग करके सबसे पहले सिर के ऊपर गंधोदक लगाते हैं, फिर भालेज में भाल यानी ललाट पर लगाते हैं, फिर नेत्रे आंखों में लगाते हैं, फिर सर्वांग पुद्गल संपूर्ण शरीर रूप पुद्गल पर वो लगाते हैं। स्वर्गस्योपायनम पूतम, और स्वर्ग के लिए उपहार मान करके उस पवित्र गंधोदक को वो स्फटिक के पात्रों में भर करके स्वर्गलोक ले जाते हैं। और इस जन्माभिषेक के विषय में एक जानकारी की बात ऐसी है कि वहां पर जो विद्याधर उपस्थित होते हैं, वो विद्याधर भी पात्रों में उस गंधोदक को ले जाते हैं। अब वो ले जाकर के क्या करते होंगे, क्योंकि देवलोग तो अमृत भोजी होते हैं, तो फिर वो तो गंधोदक का पान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि
उनके यहाँ पर वो खाने पीने वाली व्यवस्था ही नहीं है, उनके तो कंठ में अमृत झरता है। मांसाहारी होते हैं देवलोग, मानस आहारी, है ना। जैसे ही मन में उनको इच्छा होती है, क्षुधा की भावना होती है, भूख लगती है, तो फिर तुरंत उनको अमृत झर जाता है और उससे उनको तृप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो पात्र में गंधोदक ले गए हैं, वो क्या करते हैं? तो वर्तमान में तो जैसे घर में छिड़कते हैं, और घर के जो बड़े बुजुर्ग मंदिर नहीं आ पाए हैं, उनको भी देते हैं, और सब लोग लगाते हैं गंधोदक। पर ये पीतवा शब्द जो आया है, क्षीर समुद्र का दूध पीकर, वो या तो जन्माभिषेक में ये घटना हो सकती है, या फिर राज्याभिषेक में हो सकती है, या फिर दुग्धाभिषेक में हो सकती है। अन्यत्र क्षीर समुद्र का जल मिलना दुष्कर है। एक घटना अवश्य आती है कि एक बार अजितनाथ भगवान के चचेरे भाई गंगा तट पर तपस्या में लीन थे, और सौधर्म इंद्र की उन पर दृष्टि पड़ गई कि वो बिल्कुल निर्गंध मुनि ध्यानस्थ मूर्ति के समान विराजमान है, वहां पर कायोत्सर्ग में अवस्थित है। तो फिर इंद्र के अंदर इतनी भक्ति जागृत हुई उनके प्रति, कि इंद्र क्षण मात्र में क्षीर समुद्र से जल लेकर के आए, और उन्होंने उनके चरणों का प्रक्षालन किया। और चरणों का प्रक्षालन करने पर वह धारा प्रवाहित होती हुई गंगा तट से गंगा के जल में समा गई, और कहते हैं कि तब से वह गंगा नदी धवल वर्ण हो गई। आज भी आप गंगा की रेत देखोगे कहीं भी, जब हमारा बिहार में विहार हुआ था, तब जहां जहां गंगा नदी मिली, गंगा की जो रेत है वो श्वेत वर्णी है। तो सौधर्म इंद्र ने भगीरथ मुनिराज के चरणों का अभिषेक किया, और वो धारा गंगा में मिल गई, और गंगा मुनि की चरण रज को पाकर तीर्थ रूपा हो गई, पवित्र हो गई। और वहां पर जो रेत है वो आज भी श्वेत है। तो जो विद्याधर लोग उस गंधोदक को ले जाते हैं, वो कितने हर्षित होते होंगे, और वो बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी विनय के साथ, मनुष्य होने के नाते उसका प्राशन भी करते होंगे। और जिसने उस क्षीर समुद्र के दुग्ध को पी लिया, और वो भी गंधोदक बना करके, गंधोदक बने हुए ऐसा कहना चाहिए, उसने तो नहीं बनाया, वो तो इंद्रों ने अभिषेक करके उसको गंधोदक बना दिया, या भगवान के स्पर्श ने उसको गंधोदक बना दिया। उसको पी करके फिर खारे समुद्र के जल को चखना भी कौन पसंद करेगा? ये विद्याधर लोक में संभव है, और यहाँ पर कथनचित मनुष्य लोक में भी संभव है, क्योंकि इसमें जो दीक्षा का अभिषेक होता है या राज्याभिषेक होता है, सारी प्रजा भक्ति विभोर होती है तीर्थंकर के प्रति। तो यहाँ पर भी ऐसी शक्यता है कि वो देवता लोग आते हैं और बड़ा भव्य महोत्सव करते हैं, राज्याभिषेक का भी महोत्सव करते हैं, दीक्षाभिषेक का भी महोत्सव करते हैं। तो फिर वो गंधोदक कहाँ जाता होगा? तो उसमें भी एक शक्यता बनती है कि जिसने उसको पी लिया, वो फिर अन्य समुद्र के खारे जल को चखना भी कैसे पसंद कर सकता है। एक जानकारी की बात थी, एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमें नागपुर में जब सोनोग्राफी से चेकअप किया हमारा, तो फिर हमारी लेफ्ट किडनी में एक मूंग के दाने के बराबर पथरी डिटेक्ट हुई। फिर दवाइयां वगैरह चली, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां, बायोकेमिक दवाई भी चली, पर उससे कुछ नहीं हुआ, आराम नहीं मिला।
सन 98 की बात है ये, 98 की। फिर हमारा चतुर्मास कारंजा हुआ। अब कारंजा वाले जानते ही थे इस प्रक्रिया को, तो उन्होंने हमें आहार में चला दिया। और चेकअप कराने के बाद पथरी नदारद, गायब हो गई, पथरी समाप्त हो गई। और फिर जब औषध का परिचय मिला, तब हम आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ऐसा भी होता है। फिर पंडित जी का भी ख्याल आया कि उनने एक लेख लिखा था कि वो शरीर में जाकर अपवित्र हो जाती है वो वस्तु, तो अनादर होता है। तब हमने विचार किया कि आदर और अनादर का संबंध शरीर तक सीमित नहीं है। जैन धर्म में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों को आगम ग्रंथों में महत्व दिया गया है। अध्यात्म ग्रंथों में द्रव्य और भावों को महत्व दिया गया है। तो जब हमारे भाव ही अभिनय के नहीं है, तो अभिनय कहां से हो जाएगी? आप स्वयं विचार कीजिए कि लोग शिखर जी पर जाते हैं और शिखर जी की वंदना करके आते हैं। सोचने की बात है कि वो पैरों से ही तो जाते हैं, हाथों से तो कोई नहीं जाता। तो इतनी पवित्र भूमि पर अपने पैर लगाने से अभिनय का दोष नहीं लगेगा? तो उसका समाधान है कि नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि अपन भाव विभोर होकर के जाते हैं और भक्ति रस से सराबोर होकर के वहां की वंदना करते हैं। वहां कितने कितने मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और 20 तीर्थंकरों की वह सिद्ध भूमि है। तो चूंकि अपने भाव भक्ति प्रधान होते हैं, इसलिए अभिनय का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यह सिद्धांत क्या यहां घटित नहीं हो सकता? जो विद्याधर लोग लेकर गए गंगो तक, वो यदि प्राशन कर ले तो उनको अभिनय का दोष क्यों लगेगा? जब वो इतनी विनय पूर्वक वह क्रिया कर रहे हैं, तो अभिनय का दोष क्यों लगेगा? हमने पहले ही कहा है कि बहुत से ग्रंथ और बहुत सी जानकारियां उस शताब्दी में जो चलन में थी, आज अपने सामने नहीं है। लेकिन ये जो पीतवा शब्द आया है, ये स्पष्ट सूचना दे रहा है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी मनुष्य को ये पीने मिला है क्षीर समुद्र का जल। और क्षीर समुद्र का जल मनुष्य लोक में तभी मिल सकता है किसी को पीने, जब उसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। एक तो क्या सर्वकाल तो नहीं मिल सकता हो, केवल तीर्थंकरों के काल में ये घटना होती है। और एक तीर्थंकर के काल में 3 बार होती है घटना। जन्माभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय और दीक्षाभिषेक के समय। और उसमें भी जो राज्याभिषेक है, वो 5 तीर्थंकरों ने स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कुमार काल में ही दीक्षा ले ली थी। तो आप समझ लीजिए कि 19 तीर्थंकरों के काल में ऐसी घटना हुई थी। तो आचार्य महाराज ने उसी को दृष्टांत रूप में लिया है। यदि कोई और संभावना हो तो आप हमें अवश्य सूचित कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो संभावना आगम से दृष्टिगोचर हो रही है वो यही है। पीतवा शब्द का अर्थ कुछ और नहीं होता। पीतवा का अर्थ होता है पी करके।
एक घटना हम आपको और सुनाते हैं। दिल्ली एक महानगर है भारत में, बल्कि राजधानी है भारत की। वहां पर वर्षों पूर्व एक घटना हुई थी। आर्य का सुपार्श्वमती माता जी, जो कि आचार्य शांति सागर महाराज जी के शिष्य, जिनको आचार्यत्व प्राप्त हुआ था, वीर सागर आचार्य महाराज, उनके द्वारा दीक्षित अंतिम आर्यिका थी। संलेखना के पहले उन्होंने उनको दीक्षित किया था और महाविदुषी थी। उनकी शिष्याएं आज भी हैं, जो कहती है कि हमारी गुराणी, हमारे सुपार्श्वमती गणनी माता जी, वो सरस्वती का ही रूप थी। अग्रवाल समाज के एक जैन बंधु को देर से विवाह करने के बाद देर से एक संतान की प्राप्ति हुई थी। वो पुत्र था। आप ये समझ लीजिए कि उस समय उस पुत्र के पिता की आयु 36 वर्ष की थी। प्रथम पुत्र जब उत्पन्न हुआ, मां और पुत्र दोनों ही उस समय चिकित्सालय में थे और पुत्र की अवस्था को देख करके डॉक्टर्स बोल रहे थे कि इसका जीवित रहना दुष्कर है। अर्थात अब इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर्स के हिसाब से वो बच नहीं सकता था, ऐसा बच्चा था। तो परिवार के अन्य सदस्य, सूतक तो लग गया था, सौर बोलते हैं जिसको, शौर 10 दिनों का लगता है जब कोई जन्म लेता है, और जब कोई प्रस्थान करता है तो 12 दिनों का लगता है, 13 दिन तो रहती है उसकी स्थिति। माता जी के पास समाचार भेजा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, माता जी हम क्या करें। माता जी ने क्षण मात्र चिंतन करके उत्तर दिया, दिल्ली गेट का मंदिर है। दिल्ली के 2 मंदिर अत्यंत प्राचीन हैं। एक तो लाल मंदिर है ही, और लगभग उसी काल का एक दिल्ली गेट का मंदिर है। वहां पर भगवान का अभिषेक करने के लिए नंबर लगते हैं पहले से, और दिल्ली के बाहर बाहर के जो शहर है वहां से भी लोग आते हैं अभिषेक करने के लिए। माता जी ने कहा कि वहां के पार्श्वनाथ भगवान का गंधोदक एक बूंद उस बच्चे के मुंह में डाल देना। विचित्र घटना है लेकिन सत्य है। उन्होंने वैसा ही किया। डॉक्टर को आशा नहीं थी कि एक रात भी चल पाएगा, लेकिन गंधोदक डालने के पश्चात वो बच्चा दूसरे दिन भी यथावत ज्यों का त्यों। डॉक्टर्स बोलते हैं कि पता नहीं ये कैसे अभी तक के हैं, लेकिन हम लोग आशा नहीं बांध सकते हैं, ना आपसे बंधवा सकते हैं। परिवार को लगा कि एक बूंद से इसकी जान बच गई, तो एक एक बूंद प्रतिदिन चलने देते हैं। क्रम प्रारंभ हो गया। प्रतिदिन एक ड्रॉप, बस ड्रॉपर से एक ड्रॉप उसके मुंह में डाल देते थे बच्चे के।
2 महीने बीत गए, लेकिन 2 महीने के बाद जब डॉक्टर ने उसकी जांच की, कह दिया द चाइल्ड इज आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर है। वो लोग गदगद हो गए और अभी तक नामकरण नहीं किया था, क्योंकि उसके अस्तित्व का ही ठिकाना नहीं था। लेकिन अब उसका नाम रख दिया अभिषेक। पूरे विश्व में हजारों अभिषेक होंगे, लेकिन ये अभिषेक जो है, ये असली अभिषेक, क्योंकि इसको अभिषेक ने जीवित रखा। तो आज जो भी हमने शास्त्र स्वाध्याय किए हैं, उसमें आज हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कोई अनुचित कार्य है। इतना अवश्य है कि इसको साधारण प्रवृत्ति न बनाकर इसकी गरिमा को जीवंत रखा जाए, बस इतना ही कह सकते हैं। ऐसे अन्य भी अनेक उदाहरण हैं गंधोदक के विषय में। एक उदाहरण और दे दें क्या, या फिर कभी और देते हैं? आज इतना ही रखते हैं। नहीं, बताइए ना महाराज जी। वो पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने सुनाया था एक सागर का उदाहरण जी, हमने उनको माला पहनाई। भीषण में रखते हैं, उद्भूत भीषण वाले काव्य में उस उदाहरण को रख लेंगे, ठीक है? बड़ा आनंद आएगा। और चूंकि अभी से हमने सूचित किया है, तो आप लोगों की वो रुचि भी जो बनी रहेगी ना, इतनी प्रतीक्षा के बाद आपको और अधिक आनंद आएगा। अब इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जैसे गंधोदक जो होता है, अपन यंत्रों का गंधोदक भी ले सकते हैं कभी, जैसे सर्व रोगापहारी यंत्र होते हैं और अलग अलग प्रकार के यंत्र होते हैं। गर्भ संरक्षक यंत्र भक्तामर के ही यंत्र है, तो उनका गंधोदक लेने से भी ये सारे कार्य संपन्न होते हैं। और जो गृहस्थ है, उसके लिए कुछ इष्ट कार्य, जो लौकिक कार्य हैं, उनमें भी सफलता अपेक्षित होती है। अपन ये नहीं कह सकते कि धर्म से केवल अपन मोक्ष फल को ही प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। धर्म के लिए बताया कि इससे सांसारिक फल भी प्राप्त होते हैं और लौकिक अलौकिक दोनों समृद्धियां धर्म से प्राप्त होती है। अब यदि कोई लौकिक कार्य अटक गया है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो फिर भक्त कहाँ जाएगा? अपने आराध्य के ही चरणों में जाएगा। वो वहीं तो भक्ति करेगा कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं गृहस्थ हूं, मेरा काम चल नहीं सकता, मैं आपसे मांगते समय शर्मिंदा हूं, लेकिन क्या करूं। ये सम्यक्त प्रकृति का दोष बताया है कि आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन के साथ ये दोष मान्य है, ये मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान का क्या स्वरूप है। और फिर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो बोध पावड़ की 24वीं गाथा में भगवान को दातार लिखा है कि भगवान के पास देने की ऐसी अद्भुत शक्ति है कि जो कोई और नहीं दे सकता, वो भगवान दे सकते हैं। और उसी गाथा के आधार पर कविवर पंडित भूधर दास जी ने पार्श्व पुराण जो पूरा कविता में लिखा है उन्होंने, उसमें एक पंक्ति ये भी लिखी है, जो पार्श्वनाथ स्तुति है, उसमें एक पंक्ति लिखी है, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, तू ही सुख करता तू ही दुख हरता। ये पंक्ति आप जानते हैं ना, ये स्तोत्र बहुत से जैनियों को कंठस्थ है। पार्श्वनाथ स्तोत्र, पार्श्वनाथ स्तोत्र ये कविवर भूधर दास जी का लिखा हुआ स्तोत्र है। तो भूधर दास जी ने ये बात अपने मन से लिखी क्या?
भगवान पुत्र के प्रदाता है, भगवान द्रव्य के दाता है, भगवान दुख के हरता है, भगवान सुख के करता है। नहीं, उनने मन से नहीं लिखी है। ये बात आचार्य कुंदकुंद स्वामी 2000 वर्ष पहले लिखकर जा चुके हैं। बौद्ध पहाड़ की 24वीं गाथा में उन्होंने लिखा है कि भगवान, अगर भगवान दाता नहीं होते तो वो देव नहीं होते। जो दे दी सो देवो, जो न दे दी सो काम देवो। जो देते हैं वो देव हैं, अरहंत देव, और जो नहीं देते वो काय के देव हैं। वीरसेन आचार्य महाराज ने भी धवला में ये बात लिखी हुई, जो दे दी सो देवो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की गाथा कैसी है, हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। सो देवो जो अत्थम धम्मम कामम सुदेनाणं च, सो देदि जस हो देहु धम्मो अर्थोयपवज्जा। देव वो हैं जो भली भांति प्रदान करते हैं, वो अदाता नहीं होते। आज चलन क्या है कि भगवान वीतराग है, कुछ लेते देते नहीं है। ये वाक्य आधा सच है। आधा इसलिए क्योंकि आपने भगवान को वीतराग कहा, तो क्या भगवान वीतराग है? अवश्य है, लेकिन वीतराग तो मुनि भी हो सकते हैं दशम गुण स्थान के ऊपर। तो आप भगवान के लिए अकेले वीतराग मत कहो। भगवान वीतराग है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। अब बात पूरी सत्य हुई, पहले अधूरी रह गई थी। फिर भगवान कुछ भी लेते देते नहीं है, ये भी आधी सच है। आधी सच क्यों है? आधी सच इसलिए है क्योंकि भगवान कुछ लेते नहीं है, ये सच है, लेकिन भगवान कुछ देते नहीं है, ये झूठ है। भगवान से बड़ा कौन हो सकता है दाता? जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है, कल्प वृक्षो वर प्रदः चिंतामणि रभीष्टदः, कामधेनु, कामधेनु कह दिया, चिंतामणि कह दिया, कल्प वृक्ष कह दिया, अभीष्ट दह कह दिया, महादानो, महादानी कह दिया। अगर भगवान कुछ नहीं देते तो फिर ये सारे विशेषण, ये सारी संज्ञाएं भगवान पर कैसे लागू हो सकती थी? भगवान मात्र उपदेश नहीं देते, भगवान सब कुछ देते हैं। और जो कुछ भगवान दे सकता है वो कोई अन्य नहीं दे सकता। इसलिए जो कोई और नहीं दे सकता, ऐसी चीज अपन भगवान से उसकी प्रार्थना करें। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। और देखिए, सर्वार्थ सिद्धि में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखा है कि भगवान की 9 केवल लब्धियों में एक लब्धि है दान लब्धि। अब आप सोचो कि जिनके पास दान लब्धि है वो अदाता कैसे हो जाएंगे? तो ये साक्षात भगवान की बात कर रहे हैं। साक्षात जो भगवान होते हैं वो महादाता होते हैं। पल भर को तब दर्शन के पल, पलक झपकना भी व्यवधान। देख आपको लगे न दूजा, रूप आँख को सुख की खान। क्षीर सिंधु का चंद्र सरीखा, धवल मनोहर पी करनी। धवल मनोहर
पी कर क्षीर चखना चाहे कौन मनुज फिर लवण सिंधु का खारानी। जय जय आदिश्वर स्वामी घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी शिवपथ गामी जगनामी। ये दृष्टांत को लेकर के इतने उदाहरण आ गए आपके सामने। दृष्टांत ये है कि भगवान की छवि इतनी मनोहर है कि भगवान की छवि के दर्शन के बाद आंखें कहीं भी तृप्त नहीं होती। बस एक छवि आंखों में छाई रहती है। आंख खुले तो देखने की इच्छा होती है, बंद हो तो देखी हुई छवि आंखों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आंखें खोलो तो भी भगवान, बंद करो तो भी भगवान। इतनी प्रीति हो जाती है भगवान की छवि के प्रति कि कोई भी सच्चा भक्त आंख खोलने के बाद उस छवि के दर्शन बिना कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करता। वो एक संकल्प अलग वस्तु है कि हम देव दर्शन के बिना कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन ये भावना ये है उसमें कि इतनी मनोहर छवि है कि बस उसके बिना कहीं मन नहीं लगता, आंखें तृप्त नहीं होती। दर्शन कर रहा हूं उसके बाद ही मैं कुछ लूंगा, ऐसी भावना हो जाती है। अस्वस्थता की या विशेष परिस्थिति की अलग बात होती है, लेकिन जैसे कोरोना में कई जिनालय बंद हो गए, क्या कर सकते हो आप। अब ऐसी स्थिति में गृह चैत्यालय का महत्व समझ में आता है। रविशीण आचार्य महाराज ने पद्म पुराण में लिखा है कि जिनके घर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमाएं होती है, जिनका अभिषेक किया जाता है, उन घरों में महामारी का प्रवेश नहीं होता। जिनकी नगरियों के चारों कोणों में, चारों दिशाओं में सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं होती हैं, उनकी नगरी में महामारी का प्रवेश नहीं होता। कितनी सुंदर सुंदर जानकारियां दी हुई है वहां पर। लेकिन आज क्या है कि कुछ परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हाँ, अपने घर की बात व्यक्ति संभाल सकता है अगर वैसी अनुकूल दशा हो घर की, कोई ऐसा पवित्र स्थान हो। महाराष्ट्र आदि स्थानों पर तो वो लोग रसोई घर में बड़ी पवित्रता का ध्यान रखते हो, अपक्ष वस्तुएं नहीं बनती, और कोई ऐसे साधारण कपड़े पहनकर अंदर नहीं जा सकता, रसोई घर के कपड़े अलग होते हैं, और कोई बिना स्नान किए वहां अंदर जाता नहीं रसोई घर में। बड़ी शुद्धि रहती है। तो उन शुद्ध रसोई घरों में वो लोग एक विशेष स्थान रखते हैं भगवान का, और वहां पर वो लोग भगवान को विराजमान करते हैं। आपको अनेक रसोई घरों में भगवान के लिए एक पवित्र स्थान मिलेगा। तो ऐसी व्यवस्था असंभव नहीं है आज के युग में भी। और आप सोचो कि 2-2 महीने, 3-3 महीने भगवान के दर्शन के बिना क्या भक्त का हृदय रोता नहीं है। हमारी स्थिति तो ऐसी हुई थी कि जब हम गिरनार यात्रा के लिए निकले थे और 200 किलोमीटर तक कोई भी जिनालय नहीं था। 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर। अहमदाबाद से भावनगर तक जो भी दूरी है आप निकाल कर देख लेना कितनी दूरी है, देख सकते हैं। तो उतनी दूर, इतने दिनों तक जब दर्शन नहीं मिले तो रोना आता था अंदर से कि कैसे अशुभ कर्म का उदय आ गया है कि दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, कितने अभागे हैं, ऐसा लगता था।
और जिनको डेली मिलते हैं वो अपने उस सौभाग्य का मूल्यांकन नहीं कर पाते। दुर्लभ वस्तु जब सुलभता से मिल जाती है तब कभी कभी मूल्यांकन में चूक हो जाती है। इसलिए धर्म से संबंधित जो कुछ मिल रहा है उसको दुर्लभ मान कर ही उसका मूल्यांकन करो। ऐसा समझो कि दर्शन मिल रहे हैं आपको, आप ये समझ लो कि पता नहीं इसके बाद क्या हो सकता है ये मेरे अंतिम दर्शन हो। सांसों का भी ठिकाना नहीं है और कर्मों का भी ठिकाना नहीं है। भाव विभोर होकर भक्ति पूर्ण दर्शन करके ही वहां से कोई किसी की परवाह नहीं, बस भक्ति में डूब जाना है। जैनम जय दुशासन। उदक चंदन